हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आईबीपीएस क्लर्क जो एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, कितने स्टूडेंट इसको ही टारगेट करते हैं। उसका आपको नोटिफिकेशन आउट हो गया है, डिटेल पीडीएफ है ये। देखो, इसमें हम लोग चलेंगे सीधे। देखो यहाँ पे आइएगा। देखो, इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं। तो इसमें जो है आपका पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये सब बैंक जो है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक है। 1 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि 21 तारीख से चलेगा। और इसका आपका जो प्री प्री एग्ज़ामिनेशन होगा अगस्त में होगा आपका, और आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन आपका अक्टूबर में होगा। इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन के आपके डेट्स जो है, ये आईबीपीएस का कैलेंडर जो होता है उसमें आपका आउट होता है, तो उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। इसमें अगर हम नीचे स्लाइड करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैक्सिमम एज इसमें 28 साल होती है और मिनिमम एज इसमें 30 साल होती है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपको एज कैलकुलेट करने में दिक्कत है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तारीख से आप पहले नहीं बॉर्न होना चाहिए और इस तारीख के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको जो एज रिलैक्सेशन सारी चीज़ों में मिलता है, इसी इसमें भी उसी तरीके से मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, चलिए एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए कि इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। तो चलो एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ चलते हैं। नीचे आप स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखिए, ये क्राइटेरिया रहता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है या एबव है, रेजिडेंशियल फ्लैट 100 स्क्वायर फीट या एबव है, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड एबव है। इस तरीके से अगर आप इस सब में कैटेगरी में हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आइएगा। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस से। ओके, चलो अब आते हैं। ओके, चलो अब आते हैं आगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको डिग्री चाहिए। इसमें कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है, डिग्री ही चाहिए होती है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके अलावा 850 रुपये इसकी फ़ीस है और 175 रुपया होगा SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। ओके, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर के बारे में आपका है कि आपका सिविल स्कोर 650 और एबव होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। ठीक है। अच्छा, those candidates whose civil status has not been updated before the date of joining have either to get civil status updated or produce NOC from lenders to the effect there is no outstanding with respect to the document advisory reflected in the civil। अगर आपका सिविल 650 नहीं है या तो आप NOC प्रोवाइड कीजिएगा जहाँ से आपने लिया है लोन। अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मतलब किस्त अच्छे से नहीं देते हैं ना, तो सिविल स्कोर कम होता है, तो वहाँ से आप NOC दे दीजिएगा, तो फिर उसके बाद किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है वो सिविल स्कोर नहीं प्रोड्यूस करेंगे। देखो, यहाँ पे आप एग्ज़ाम पैटर्न पाते हैं। प्रीलिम्स 30 नंबर इंग्लिश, 30 नंबर न्यूमेरिक एबिलिटी और 35 नंबर आपको रीजनिंग। ठीक है, जैसा पैटर्न चलता आ रहा है वैसे ही 20-20 20-20 मिनट सब में मिलेगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और उसमें न्यूमेरिक एबिलिटी होता है। तो मेंस और प्रीलिम्स में इसके मैथ में डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे 45 मिनट दिया गया आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए, 45 मिनट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए 35 और 35 मिनट आपको जीए के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा, नंबर ऑफ स्टेट देखिएगा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें LPT टेस्ट होगा आपका एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। और चलते हैं कि वैकेंसी कितनी है, कहाँ है। स्लाइड करते हैं नीचे। कोई डाउट होगा इसके बारे में आप, तो आप अपना डाउट यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, वैकेंसीज इन्होंने कहाँ दे रखी है। हाँ चलो, आ गया वैकेंसी। देखो, यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, इतनी आपको वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में आपको इतनी वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश में आप इतनी वैकेंसी। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी NR आ रहा है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बार भी वैकेंसी नहीं दी। अच्छा, NR नॉट रिपोर्टेड है, हो सकता है कि वैकेंसी बढ़े। ओके, तो वैकेंसी आप जिस स्टेट से हैं देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार में आपको टोटल आ रही है, जनरल में 100 वैकेंसी, टोटल 210 वैकेंसी है बिहार से। इसी तरीके से आप जिस स्टेट से हैं देखिए उस स्टेट में आपको अच्छी वैकेंसी मिली। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में तो आपको काफ़ी कम वैकेंसी मिल रही है, तो देखना किससे लैंग्वेज कहाँ सेम है वहाँ से भरना जहाँ की ज़्यादा हो वैकेंसी। दादर नागर हवेली में 8 ही वैकेंसी है। दिल्ली में आपको 234 वैकेंसी है। गोवा में आपको 36 वैकेंसी है। गुजरात में आपको 239 है और आपको 174 है आपको कहाँ, हरियाणा में।
तो इस तरीके से आप देखिएगा, जहाँ से आपको वैकेंसी अच्छी लगे, लक्षद्वीप है, मध्य प्रदेश है, आपको यहाँ पे महाराष्ट्र है, जहाँ से आप कंफर्टेबल हैं भर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके लिए भी हम लोग फ्री लेसन्स लाएंगे, कोई भी अपडेट होगा उसको भी हम लोग अपलोड करेंगे इस चैनल पर। सो चैनल से जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर आप अपना पूछ लीजिएगा।